हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एक और नए यूट्यूब वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे के सारे शिफ्ट के बारे में। ये वीडियो में ना तो कोई कट ऑफ की बात होगी, ना ही कोई आपके अटेम्प्ट्स की बात होगी। इसमें सिर्फ ये बात होगी कि जो टोटल 8 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, 4 तारीख की 4 शिफ्ट और 5 तारीख की 4 शिफ्ट, इसमें इन सारी जो शिफ्ट्स थी इनका जो एग्ज़ाम था उनका क्या कंपैरिजन था। ठीक है, इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट हमसे छूट जाता है या आपकी शिफ्ट के बारे में कुछ गलत लगता है आपको, तो कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर से ये बताना है कि क्या आपको गलत लगा इस एनालिसिस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करी जाएगी 4 अक्टूबर की। 4 अक्टूबर की पहली शिफ्ट, जिसमें कि क्लोज टेस्ट जो था आपका वो थोड़ा आपका ट्रिकी था। सिर्फ क्लोज टेस्ट यानी कि इंग्लिश। लोग बोल रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश जो था आपका थोड़ा ट्रिकी बताया जा रहा है, जिस वजह से ये शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट हो जाती है। ओवरऑल इजी ही मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी सेकंड शिफ्ट ऑफ अक्टूबर 4। सेकंड शिफ्ट में क्या था आपका, रीजनिंग जो थी उसमें आपका एक फ्लैट एंड फ्लोर जो था वो थोड़ा आपका ट्रिकी था। साथ ही साथ इंग्लिश भी इसमें ट्रिकी थी। कोई माने या ना माने, हमने अप्रोक्स 1000 बच्चों से पूछा है सारी शिफ्ट के, तो इंग्लिश इसमें ट्रिकी थी, आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आते हैं हम लोग थर्ड शिफ्ट में 4 अक्टूबर की। ठीक है, थर्ड शिफ्ट जो ओवरऑल बताई जा रही है थोड़ी मॉडरेट थी। ओवरऑल मॉडरेट आप थर्ड शिफ्ट मानिए। पैरा जंबल था इंग्लिश में, वो थोड़ा आपका ट्रिकी था। साथ ही साथ इसमें जो पजल्स थी रीजनिंग में वो भी थोड़ी आप इसमें ट्रिकी मान सकते हैं। ठीक है, फोर्थ शिफ्ट जो थी आपकी 4 अक्टूबर की, वो बताया जा रहा है कि मॉडरेट में आप उसको काउंट करिए। क्यों? एक तो उसमें डीआई आई थी आपकी केसलेट। आसान थी हार्ड थी वो अलग बात है, लेकिन केसलेट आना ही बड़ी बात है। साथ ही साथ 5 पजल आई, एक अनसर्टेन आई, कंपैरिजन बेस्ड आई और 3 अलग अलग। तो ये भी एक बहुत बड़ी मैटर करती है चीज़ की, इसमें 5 पजल आई। साथ ही साथ कंपैरिजन और अनसर्टेन ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया है सारे के सारे एस्पिरेंट्स को। तो इस वजह से ये शिफ्ट जो है आपकी 4 अक्टूबर की सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट में काउंट होगी, अगर हम सिर्फ 4 अक्टूबर की बात करें। अब बात करते हैं हम 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को फर्स्ट जो शिफ्ट थी उसके बारे में। फर्स्ट शिफ्ट में आपका पैरा जंबल जो था वो थोड़ा सा बताया जा रहा है कि ट्रिकी था। बाकी ओवरऑल जो आपकी शिफ्ट है क्वांट्स और रीजनिंग वो ओके ओके ही थी, यानी कि ना तो हार्ड थी ना इजी थी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकंड शिफ्ट ऑफ 5 अक्टूबर। ये जो सेकंड शिफ्ट थी ओवरऑल आप इसको इजी मान सकते हैं, कोई भी इसमें हार्ड नहीं था जितना भी हमने पता किया। इंग्लिश इसकी ओके थी, रीजनिंग इसकी ओके थी, क्वांट्स तो वैसे ही ओके आ रहा है तो इसका भी ओके था। इजी का मतलब ओके था। ये एक बेस शिफ्ट हो सकती है सारी की सारी नॉर्मलाइजेशन को करने के लिए, कि इससे हार्ड या इससे आसान, इस तरीके की शिफ्ट थी आपकी। जो थर्ड शिफ्ट थी आपकी, थर्ड शिफ्ट जो थी आपकी 5 अक्टूबर की, ये इस पूरे दिन की सबसे हार्ड शिफ्ट थी। क्वांट्स इसमें इजी था। इंग्लिश जो थी इसकी आईबीपीएस पीओ के लेवल से भी ऊपर थी। ठीक है, इंग्लिश इसकी मॉडरेट थी। और जो आपका इसका क्वांट था इजी था, लेकिन इसमें नंबर सीरीज आई थी जिस वजह से क्वांट भी थोड़ा मॉडरेट होता है। और रीजनिंग इसकी नॉर्मल थी। यानी 5 अक्टूबर की अगर सबसे हार्ड कोई शिफ्ट थी तो वो थर्ड शिफ्ट थी आपकी 5 अक्टूबर की। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ शिफ्ट जो थी आपकी 5 अक्टूबर की। फोर्थ शिफ्ट 5 अक्टूबर की ब्लड रिलेशन जो था वो थोड़ा आपका ट्रिकी आया था। रीजनिंग बाकी ओवरऑल गुड थी। इसमें क्वांट में कोई भी नंबर सीरीज कोई केसलेट नहीं थी, तो क्वांट्स भी आप इसका इजी मानो। ठीक है, टोटल आपकी 8 शिफ्ट यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आपको सबसे पहले एक बात बता दें, आपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम्स में, कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे होंगे 90+ अटेम्प्ट। एक बात आप समझिए अच्छे से, पिछले साल तक 15 सिंप्लीफिकेशन आते थे, 5 नंबर सीरीज या तो क्वाड्रेटिक, यानी कि 20 मार्क्स आपके सीधे सीधे जेब में होते थे। इस साल ये 20 का आपका 10 से लेके 12 हो चुका है। ठीक है,
हर साल की कट ऑफ से आप मान लीजिए पिछले साल की कट ऑफ से आपकी वैकेंसी भी ज़्यादा है, ठीक है, और आपकी जो स्पीड मैथ है वो कम हो चुका है, तो आपकी जो हर स्टेट की कट ऑफ है जो पिछले साल तक जाती थी -2 से लेके 3 नंबर होने वाली है। लोग पिछले सालों कंपेयर कर रहे हैं, उसको कंपेयर मत कीजिए। 90+ अटैम्प्ट करना हलवा नहीं होता, अटैम्प्ट और मार्क्स लाना। इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक्यूरेसी में, तो इसको आप मत सोचिए कि सबके 90+ हैं, सबके 90+ है, सबके 80+ है। नहीं, इस बार पिछले साल तक स्पीड में थी 20 नंबर का आता था। पहली बात ये। दूसरी बात, जो इंग्लिश है उसकी एक्यूरेसी किसी को नहीं पता है, और इंग्लिश बहुत सी शिफ्ट ऐसी है, जैसे कि आप देख लीजिए सेकंड दिन की जो थी आपकी थर्ड शिफ्ट, उसकी इंग्लिश अच्छी थी, नो डाउट। आपकी थर्ड शिफ्ट जो थी आपकी फर्स्ट डे की 4 अक्टूबर की, उसकी इंग्लिश भी ट्रिकी थी। अब कोई बात नहीं कर रहा उस बारे में, हमको नहीं पता क्यों नहीं कर रहे। फोर्थ शिफ्ट जो थी फर्स्ट डे की 4 अक्टूबर की फोर्थ शिफ्ट, उसकी इंग्लिश ट्रिकी थी, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। उसके बाद फाइनल जो इसमें निकल के आता है कि कंपैरिजन क्या है, तो देखिए सबसे पहले आती है थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, कौन से दिन की, डे 1 की, और इसको बराबर करते हैं हम थर्ड शिफ्ट ऑफ डे 2। ये आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट में काउंट होगी। ये जो 3 शिफ्ट है ये सबसे हार्ड आपकी गिनी जाएगी। उसके बाद जो मीडियम शिफ्ट आती है वो आती है आपकी सेकंड शिफ्ट ऑफ डे 1, ठीक है, सेकंड शिफ्ट ऑफ डे 1। साथ ही साथ आपकी सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट ऑफ डे 2, ये आपकी नॉर्मल शिफ्ट में आएगी। और सबसे इजी शिफ्ट जो आपकी आती है इसमें, आपकी इसमें आती है सेकंड शिफ्ट ऑफ डे 1, सेकंड शिफ्ट ऑफ डे 1, और बची हुई आपकी इसमें थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑफ डे 2। ये आपका पूरा बनता है। सबसे हार्ड आपकी है थर्ड फोर्थ ऑफ डे 1 और थर्ड शिफ्ट ऑफ डे 2। जो मीडियम शिफ्ट है वो डे 1 की सेकंड और डे 2 की फर्स्ट एंड सेकंड, और जो सबसे आसान है वो डे 1 की सेकंड और डे 2 की फर्स्ट एंड 4। ये टोटल आपकी जो है सारा बनता है। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई इसमें आपको आपत्ति लगे, गलत सही लगे, तो आप बता सकते हैं अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो तो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और आप अगर स्टेट वाइज कट ऑफ या सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर बोल सकते हैं अपने अटेम्प्ट। साथ ही साथ बोल दीजिए कि सर स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में भी आप थोड़ा हमको बताइए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।